जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है क्या है वो बातें जो काफ़ी वक्त से कोई आपसे कहना चाहता है। तो उनके डीपेस्ट आप कह सकते हैं हिडन सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ये पर्सन हद से ज़्यादा आपको चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपके सामने अपने दिल की फीलिंग्स रिवील नहीं की है। जैसे यहाँ पे कई सारे कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही इनका दिल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जब भी ये आपके ख्यालों में खो जाते हैं। साथ ही साथ एक डव भी दिखाई दे रहा है जो बताता है सुकून को। तो इन्हें आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं दिल को सुकून महसूस होता है। मतलब कई सारे प्रॉब्लम्स शायद अब तक ये पर्सन आपसे शेयर करते आ रहे हैं और आप उन्हें जिस तरह से भी सलाह मशवरा देते हैं उसकी वजह से उनके या तो प्रॉब्लम हल होने में उनको आसानी हो जाती है या फिर उनको इस बात की खुशी होती है कि एटलीस्ट आपको उनकी प्रॉब्लम की परवाह है। तो ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी वक्त से आपको बताना चाहता है कि वो आपसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर है ये टेम्परेंस का कार्ड जो बताता है कि ये पर्सन दुआएं प्रार्थनाएं करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये रेनबो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जैसे भरी बारिश के बाद हमें ये रेनबो दिखाई देता है, वैसे ही उनके दिल में ज़िंदगी में हो सकता है कई सारी ऐसी बातें ऑलरेडी हो चुकी है और वहाँ पे आप जैसे सतरंगी सपने बन के उनकी ज़िंदगी में आ गए हैं। यहाँ पे जैसे 2 कप है और ये एंजल चाहे तो इस एनर्जी को एक कर सकते हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि ऊपर वाले ने जैसे आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही चुना हुआ है या फिर आपको उनके लिए ही बनाया गया है। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे तो ये मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। जैसे ये सोने की कोशिश कर रहा है फिर भी इसके हाथ जोड़े हुए हैं और ये कुछ दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुआओं प्रार्थनाओं में आपको मांगते रहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में अगर दर्द है, तकलीफ़ है या फिर कुछ ऐसी बातें। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब लोगों के ऊपर अगर इनका भरोसा उड़ गया था तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने दोबारा इनको वो भरोसा दिया है कि आप सच में किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। या फिर दुनिया में ऐसे भी लोग आज भी हैं जिनको आपकी सच में परवाह होती है। फिर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जो पर्सन है वो अपने दिल के तूफान से काफ़ी वक्त से लड़ते आए हैं। प्रिपरेशन तो कई सारी बार शायद इन्होंने की थी, मैं ऐसे बात कहूँगा उसका ऐसे दिल जीत लूँगा, लेकिन कन्फ्यूजन की एनर्जी में होने की वजह से मतलब ये श्योर नहीं है कि जब ये आपको अपने दिल की बात बताएंगे तब आपका रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। इनके लिए जैसे इनकी एक दुनिया ही है आप, मतलब ऑलरेडी आपके साथ एक नई दुनिया में कदम रखने के बारे में ये काफ़ी कुछ सोच चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बस आपको जब पता चलेगा तो आपकी अगर हाँ मिल जाए तो ही आप दोनों इस सपनों की दुनिया में एंटर कर सकते हैं। लेकिन किसी वजह से शायद ये दुनिया भर के प्रॉब्लम में उलझे हुए होने की वजह से आपके सामने वो बातें रिवील नहीं कर पाए। और फाइनल कार्ड है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे तो ये पर्सन आउट ऑफ द ब्लू हो सकता है आपके कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं, मतलब
कई बार शायद गायब हो जाना, महीनों तक कॉल मैसेज कुछ न करना और अचानक से दोबारा कनेक्ट होके सिर्फ हाय हेलो या फिर कुछ ऐसे इमोजीज वगैरह सेंड कर देना कि आपको भी लगता होगा कि पता नहीं है कहाँ गायब हो जाता है या हो जाती है और ये आखिर सोचता क्या है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते लेकिन बात अपनी ये कह नहीं पाते, जिस वजह से शायद इनका गायब होने का थोड़ा सा नेचर हो सकता है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा कंफ्यूज है। आपको चाहते हैं इस बात की तो क्लैरिटी है, लेकिन अपनी बात आपको कैसे समझाएंगे ये वो समझ नहीं पाते। फिर है केयर रिक्वायर्ड, ग्रांट योरसेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फूलिश मिस्टेक एट दिस टाइम। तो पास्ट में शायद इस पर्सन ने कुछ ऐसी हरकतें की है जिसका उन्हें धोखा मिला है, मतलब किसी के ऊपर भरोसा किया था, किसी को चाहा था, ऐसा भी हो सकता है। उस पर्सन ने दिल तोड़ा, इस वजह से ये दोबारा अपने दिल की बातें आपके सामने रखने से शायद हिचकिचाते हैं। फिर है इंट्यूशंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, इट्स अ ग्रेट टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स, चेंज करियर और इन्वेस्ट मनी। तो यहाँ पे इनके इंट्यूशंस तो इनको यही समझा रहे हैं कि सही वक्त आने पे ही आपके सामने सही बातें रिवील करना सही होगा, और शायद ये करियर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी हैं, जिस वजह से ये थोड़ा सा रुके हुए हैं। थ्रू एंड ट्राइंग टाइम्स, टफ टाइम्स अहेड, थिंक्स लॉन्ग टर्म एंड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। तो यहाँ पे ये जो भी फैसला लेना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, मतलब सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे आपसे कनेक्ट होने की इनकी चाहत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा फ्यूचर चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों मुसीबत के वक्त में भी एक दूसरे का साथ निभाएंगे, ये उनको शायद श्योर हो गए हैं, जिस वजह से वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव बातों को आप दोनों की ज़िंदगी से दूर रखने की। Reinvent yourself, a transformation is taking place, enjoy new lease of life। तो यहाँ पे जैसे जब से इनको आपसे प्यार हुआ है, इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनकी ज़िंदगी ही बदल गई है, ये खुद बदल गए हैं और आपको शायद ये क्रेडिट देना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मैं इतना आज खुश हूँ, या फिर तुमने पूरी तरह से मुझे बदल दिया है। तो ये बात भी शायद वो आपके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फिर है ट्विस्ट एंड टर्न्स, केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी थ्रोन आउट द विंडो एज मेजर चेंजेस and interruptions surround by you. Make sure you get lost of rest to cope with all अपहेवल्स। तो यहाँ पे ये जब भी शायद कुछ प्लान बनाने की कोशिश करते रहते, इनका हमेशा का यही रहा है कि ट्विस्ट एंड टर्न इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा मुसीबत वाला वक्त भी इन्होंने शायद देख लिया है, जिस वजह से कोई बड़ा फैसला लेने के वक्त ये पहले उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं जो शायद प्रेजेंट में होता भी नहीं है। कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ सकता है या फिर उस प्रॉब्लम की वजह से क्या बातें हो सकती हैं, इस तरह के माइंड सेट से ये अपने आप को निकालना चाहते हैं, और शायद इसी की अपोजिट एनर्जी उनको मिलती है जब भी ये आपसे बात करके सुकून महसूस करते हैं, और शायद आपको यही बताना चाहते हैं कि उन्हें आपसे बात करना यूं ही नहीं अच्छा लगता। और फाइनल कार्ड है सेक्सुअलिटी, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड अ न्यू पैशन एंड heightened sexual attraction, opportunities for marriage and good family life are strong, but if single, beware of temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joy। तो यहाँ पे ऑलरेडी द वर्ल्ड का कार्ड हमने देख ही लिया है, जहाँ पे एक ऐसी फैंटेसीज को लेके ये आपको कनेक्ट करते हैं कि ये उनकी सपनों की दुनिया है, जहाँ पे आपके साथ इनको कदम रखना है और अपने हैप्पीनेस को पाना है। कहीं ना कहीं शादी ब्याह को लेके भी ये पर्सन सीरियसली सपने देख रहे हैं, और शायद यही बातें वो आपको बताना चाहते हैं कि आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट यू, या फिर जो भी इन्होंने खुली आंखों से सपने देखे हैं वो शायद आपको बताना चाहते हैं कि हाँ ये मेरा सपना है कि हम दोनों ज़िंदगी साथ में बिताएंगे। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। लेट अवर लव गाइड अस ऑन दिस जर्नी। तो उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और आपका प्यार ही है जो आपको सही क्या है गलत क्या है इसका एहसास कराता रहता है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि ज़िंदगी का आगे का सफ़र भी ये आप ही के साथ तय करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू ब्लूम एंड फ्लोरिश। तो जैसे ये आपके साथ खुश रहते हैं या फिर खुशी महसूस करते हैं, वैसे ही वो देखना चाहते हैं कि ज़िंदगी में और ज़्यादा आप खुश होंगे, तब आपकी क्या हालत होगी। मतलब आपकी खुशियों की सच में इनको बहुत ज़्यादा परवाह है, और सिर्फ सेल्फिश होकर ये अपने बारे में नहीं सोचते। माई सोल इज़ ड्रॉन टू योर डिवाइन लाइट। तो अपने आप को शायद ये आपसे थोड़ा डिस्टेंस रखने की भी कोशिश करते हैं जब भी ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, लेकिन डिवाइन लाइट की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आत्मा जो है वो आपसे पूरी तरह से कनेक्ट हो चुकी है, और ये जो दूरियां या फिर जो भी फासले होते हैं वो आप दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकते।
आवर ट्रू लव विल नेवर फेड। तो दोनों के बीच में जो सच्चा प्यार है वो कभी भी कम नहीं हो सकता, या फिर वो एहसास हमेशा वैसा ही रहेगा, ये शायद वो कहना चाहते हैं। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी मान चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्हें यही लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता हूँ। माई इमोशंस फॉर यू रन डीप। तो जितना शायद ये आपसे दूरियां महसूस करते हैं उतना ज़्यादा आपके इमोशन से ये कनेक्ट हो पाते हैं, इमोशनली आपको अपना ऑलरेडी मान चुके हैं, जिस वजह से आपको पता भी नहीं है कि ये कितना ज़्यादा तड़पते हैं या फिर इनके दिलो दिमाग में क्या चलता रहता है जब आप उनसे दूर होते हैं। तो यही कुछ बातें हैं जो शायद ये काफ़ी वक्त से आपको बताना चाहते हैं या बताना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।